कि ये भाजपा का शुरू से नियम रहा है, एक तो विकास करेंगे नहीं। हाँ, किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, बेरोजगार, जितने सारे सभी को बेरोजगार रखेंगे, किसी को मुआवजा नहीं देंगे, और जब वोट का समय आएगा तो नोट बांटेंगे। और इनके जो राष्ट्रीय महासचिव है, महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता है, राष्ट्रीय महासचिव मतलब देश का बड़ा नेता हो गया भाजपा के लिए, विनोद तावड़े, और बिहार के प्रभारी भी है। दुर्भाग्य से प्रभारी है बिहार जैसे राज्य का। वो व्यक्ति नियम कहता है कि जब चुनाव प्रचार थम गया, यानी कि 2 दिन पहले 20 को वोट है, 18 को थम गया, उसके बाद आप अपना विधानसभा छोड़ करके दूसरे विधानसभा में नहीं जा सकते हो। उसके बाद ये दूसरे विधानसभा में ये व्यक्ति पकड़ा जाता है नोट का बंडल लेकर के, और वो भी कितना नोट, 5 करोड़ का, 1-2 रुपए नहीं है, 5 करोड़ है, और लेकर के होटल में ये बांटने का काम करता है। सौभाग्य कहिए कि वहाँ पे एमवीए के महाविकास आघाड़ी के जितने कार्यकर्ता सारे पहुँच जाते हैं। घेर लिया उनको, घेर लिया भाई, क्यों नहीं घेरेंगे? पैसा बांटोगे, जो विकास कर रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है, उसको वोट नहीं दोगे, और तुम क्या करोगे? नोट बांट करके राजनीति करोगे। कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? जनता जागरूक हो चुकी है, नोट लेकर के वोट देने वाली नहीं है। लेकिन उन्हें काम पर अपने भरोसा है, तो काम पे भरोसा इसीलिए नोट बांट रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं नोट बांटा? कांग्रेस ने कहीं बांटा है? शिवसेना उद्धव गुट ने कहीं बांटा? एनसीपी पवार गुट ने, शरद पवार गुट ने कहीं बांटा? देखा आपने? कहीं सुना? आपको देखने सुनने कहीं मिला? लेकिन इनका तो मिल गया, विनोद तावड़े का मिल गया, राष्ट्रीय महासचिव है। उसके बाद शिंदे गुट का एक जो है कार्यकर्ता है, उस पार्टी का नेता है, जो कि नागपुर में 1.5 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया। अब भाई सोचिए, इतना कैश कहाँ से गया? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? यानी इलेक्शन कमीशन कहीं भाजपा के इशारे पे तो नहीं नाच रहा है ना? सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के रहते हुए इतना कैश कहाँ से जा रहा है? नियम कहता है कि 50,000 से ज्यादा आप कैश नहीं रख सकते हो अपने साथ, जो इलेक्शन का रूल है। उसके बाद 1.5 करोड़ कैश, 5 करोड़ कैश, ये पकड़े जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। नोट से वोट हासिल करने की कोशिश की, वही तो हो रही है, वही तो हो रही है, वही तो हो रही है महाराष्ट्र में। और क्या हो रहा है? नोट दे करके वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ है चुनाव आयोग? ये चुनाव आयोग बताइए। आप लोग के माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी कल से पूछ रही है, 3 दिन से चिल्ला करके पूछ रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है? इस व्यक्ति के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। अपने बचाव के लिए इसने पुलिस बुला लिया, विनोद तावड़े ने अपने बचाव के लिए। इसको लगा कि भाई यहाँ पे मामला बिगड़ जाएगा, सो पुलिस को बुला लो। तो विनोद तावड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुला लिया। पुलिस ले गई और जीजा की तरह आदर सत्कार किया, पाहुन की तरह फिर छोड़ दिया। ये महाराष्ट्र की पुलिस है, ये इलेक्शन कमीशन है। सरकार तो वहाँ पे है नहीं, जो भी है वो सारा इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और इस तरह से दशा हो रहा है, दुर्दशा हो रहा है। और माननीय अरोड़ा जी क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराते हैं हम, सब कुछ आप कहते हैं। लग रहा है बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है क्या? तीनों उसी का तो नतीजा है। आप झारखंड कह लो, झारखंड में अभी कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, और पुनः स्थापित होने जा रही है। यानी 23 तारीख का जब रिजल्ट आएगा, आप देखना, पुनः वहाँ पे भी सरकार बनने जा रही है। और महाराष्ट्र में जो ये यानी कि गलत तरीके से, वहाँ भी कांग्रेस का ही सरकार था, एमवीए का ही सरकार था, लेकिन तोड़ मरोड़ करके इन्होंने जो सरकार बनाया है, वो पुनः वहाँ पे एमवीए का सरकार बनेगा, ये तय है। देश के अंदर एसआई को सस्पेंड कर दिया गया, कहा जा रहा है कि वोट में धांधली हो रही थी वहाँ पर। ये चीजें इलेक्शन कमीशन और वहाँ का डीएम बताए। अभी आज मैंने कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ देर पहले एक्स पे मैं वीडियो देख रहा था। वहाँ कानपुर में एक विधानसभा जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, 4 बिहार में हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो व्यक्ति आज वोट मांग रहा है। सोचिए, आज वोट है और बीजेपी का पट्टा पहन करके, नियम कहता है कि आप पट्टा भी पहन करके बूथ तक नहीं जा सकते, आप घूम नहीं सकते, और व्यक्ति पट्टा पहन करके वोट मांग रहा है। बाहर इलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के तमाम नेता, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, हर जगह प्रचार किए, और यही एक नारा उनका चल रहा था, बटोगे तो कटोगे। क्या बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, ये फार्मूला है, इस पर अब लोग वोट नहीं कर रहे हैं? क्या समझ गए? क्या फेल हो चुका है? योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का ये नारा फेल हो चुका है। और इस नारा को जो हिंदू है, इस भारतवर्ष के सच्चे जो हिंदू है, वो आज तक एक सेफ्टी नहीं किए, जिसका नतीजा रहा कि इनको पता चला कि अब हम हार रहे हैं। तो दिल्ली हेडक्वार्टर से फोन गया और तावड़े जी बैठ गए रुपया लेकर के बांटने। हकीकत यही है, इनको लगा कि अब खूब धुआंधार प्रचार किए हैं, जो ये नारा दिए हैं
बटोगे कटोगे योगी आदित्यनाथ खूब धुआंधार प्रचार किए हैं जाकर के महाराष्ट्र और झारखंड में, लेकिन नतीजा रहा आप देख लो कि इनको वोट खरीदने की नौबत आ गई। ये शुरू से खरीदते हैं, नया नहीं खरीदते, लेकिन बावजूद ये हार रहे हैं। अरे हिंदू जाग चुका है, बीजेपी के साथ खड़ा है, आप क्या बात कर रहे हैं? बर्बाद कर दिए हिंदुओं को, हाँ। भाजपा ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। 2014 के बाद इस देश में इतना इन लोगों ने नफरत फैला दिया है जिसका जवाब नहीं है। बर्बाद करके रख दिया इस हिंदुस्तान को। जो ये गंगा जमुनी तहजीब की जो ये धरती है, जो समागम है, उसको ये लोग बर्बाद कर दिए। यहाँ पे इतना नफरत फैला दिए है कि आज के समय में हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता। उसके बावजूद लग रहा है कि अभी भी ये एक है, तो भी ये बांटने की नारा दे रहे हैं। हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, आपको तो क्या हिंदू हो गया? आप तो हिंदू ब्राह्मण हो। अरे अब ब्राह्मण है तो हिंदू अलग कहाँ है? हाँ। कहाँ है इस देश में हिंदू अलग है? कहाँ अलग है? आज भी सभी लोग मिल करके रहते हैं, अरे आज भी सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। एक अगर मकान बगल में है वहाँ पे आग लग जाए हिंदू के यहाँ तो मुसलमान बचाने जाता है। योगी आदित्यनाथ नहीं आएगा, एक मुसलमान के यहाँ लगेगा तो हिंदू जाएगा, वैसे बचाने नहीं आएगा। तो इस नारे से आपको दिक्कत क्या हो रही है? हमको इस देश में नफरत फैलाने वालों से दिक्कत है, धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों से दिक्कत है, और इस तरह के नारा देने वालों से दिक्कत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मण समाज जिसकी आप बात करें, खुद मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण आज तक नफरत फैलाने का काम नहीं किया है। हर समाज को, हर वर्ग को, हर धर्म को लेकर के चलने का कार्य किया है। जो कार्य, ये ब्राह्मण तो है नहीं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है नहीं, अमित शाह है नहीं, तो इन लोग को पता क्या है धर्म के बारे में? आज तक नफरत फैला है। हिंदू हैं, अरे काहे का कट्टर हिंदू है? किसी का माता का देहांत हो जाता है हिंदू में तो मुंडन नहीं करवाता है, नाखून नहीं कटवाता है, बाल नहीं साफ कराता है। हमारे यहाँ तो होता है। कौन सा हिंदू है भाई? कौन सा हिंदू? हृदय सम्राट है। अरे कौन से हिंदू हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बता दें इनके जितने गोबर भक्त हैं या खुद नरेंद्र मोदी बता दे इस बात को कि हिंदू धर्म में किसी के माता पिता या खानदान में कोई गुजरता है तो सबसे पहले मुंडन करवाते हैं, उसके बाद से बाल साफ करवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, 10 दिन तक हम लोग लहसुन प्याज ये सब चीजें, तेल मसाला उसको बरा करके रखते हैं, मतलब नहीं खाते हैं। ये कौन सा हिंदू है? कौन सा हिंदू है भाई जिसकी खुद की माता गुजर गई, ना बाल मुंडन कराया ना कुछ कराया, और कह रहा है कि मैं हिंदू? ऐसे ढकोसले हिंदू नहीं चाहिए इस देश को, ऐसे ढकोसले हिंदुओं की जरूरत है ही नहीं। तो बायोलॉजिकल है ना वो तो। कौन? हाँ ये तो वो बताएंगे। हाँ। ये चीजें तो बार बार कहते हैं, कभी बायोलॉजिकल बताते हैं, कभी कहते हैं कि हमको स्वप्न में महादेव जी, राम जी आते हैं, सपना दिखाते हैं, तो ये चीजें तो ये लोग बताएंगे, क्योंकि इनका कुछ आता पता है नहीं, कब क्या कह देंगे। कल तक तो कह रहे थे, लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा, खूब कवरेज आपने किया होगा, देखा भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र छिन जाएगा, खूब नारा दिए। हुआ किसी का आज तक इतने दिन तक में आज तक किसी का घर का भैंस चोरी हुआ है? किसी का मंगलसूत्र छिना है? खुद इंदिरा गांधी जैसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री, देश की भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व, अपना मंगलसूत्र उन्होंने देश में जब उस समय लड़ाई लगा था तो दान कर दिया। ये होता है कांग्रेस पार्टी, ये होता है त्याग, ये होता है बलिदान। तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? एक है तो नेक हैं। ये एक है, हाँ, सेफ है। अरे सेफ काहे का इस देश में सेफ है? एक है तो नहीं, सेफ काहे का सेफ? इसीलिए काटे जा रहे हैं, इसीलिए मारे जा रहे हैं। उससे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुचड़ खाना चलाने वाला को रोकने के लिए तो कह रहे हैं ये। अरे सेफ रहोगे तो सेफ रहोगे। इसीलिए मतलब पिछले दरवाजे से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से पैसा जाता है। सबसे ज्यादा बुचड़ खाना उत्तर प्रदेश में किसका है? किसका है? 90% भाजपा वालों का है। किसका है? 90% भाजपा वालों का है। क्यों? जिस गौ माता के नाम पे आप राजनीति करते हो, आज उत्तर प्रदेश में वही गौ माता खुलेआम भटक रही है, दर दर की ठोकरे खा रही हैं। उनको न पालने वाला कोई है, न कोई देखने वाला है, और सबसे ज्यादा बुचड़ खाना ये लोग चला रहे हैं। कौन सा हिंदू हो भाई? कौन सा हिंदू हो? हिंदू धर्म में कहा गया है कि गौ माता है। कौन सा आप हिंदू? आप बता दो कौन सा हिंदू हो कि आपके राज्य में गौ काटी जा रही है, मांस उसका विदेश में सप्लाई किया जा रहा है, और चुपचाप आप बैठे हो और आप कहते हो कि हिंदू? कौन सा हिंदू हो भाई? ढकोसले हिंदू है, नकली हिंदू है। ऐसे हिंदुओं से हमारे देश के जो हिंदू है, इन लोगों को बच करके रहने की जरूरत है। रोटी बेटी और माटी बचाने की बात है। रोटी बेटी माटी नौकरी रोजगार देने की इस देश में जरूरत है। वो दे रहे हैं, दे रहे हैं। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, मिला? 20 करोड़ हुआ ना, मिला? 2 लाख भी नहीं मिला। दे रहे हैं ना, बन रही है ना, वोट तो मिल रहा है ना उनको। किसको? अब नोट पे वोट खरीदना है।
इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से पैसे लेने हैं, ईवीएम खरीद लेना है, सेटिंग कर लेना है, तो वोट तो मिलेगा ही भाई। अरे जनता मोदी जी के साथ है, कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। ओहो, जनता इसीलिए साथ है, इसीलिए तो देश बर्बाद हो रहा है। इसीलिए आज तक आज़ादी के बाद से कभी तक इस देश में महिलाओं के साथ आज तक निर्वस्त्र नहीं घुमाएगा, और इसी भाजपा के शासनकाल में घुमा दिया गया। उसी उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी को, उसके माता पिता को उसका जो शव है सौंपा नहीं गया, उसको जला दिया गया। भाजपा के ही शासन में हुआ, ये कांग्रेस का शासन में नहीं हुआ है। मणिपुर आज भी जल रहा है, भाजपा के ही शासन में जल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं आज तक वहाँ घूमने, वहाँ देखने सुनने तक नहीं गए। मोदी जी को पीड़ा है, भावुक थे मोदी जी, इसीलिए विदेश दौरा पे जा रहे हैं। भावुक थे, पीड़ा में थे, इसीलिए मसाज कराने जा रहे हैं, इसीलिए अपना बॉडी पूरा सुटेबल कराने जा रहे हैं। पीड़ा है इसीलिए जा रहे हैं ना, पीड़ा नहीं रहता तो मणिपुर चले जाते। भाई पीड़ा है, ये तो मैं मानता हूँ, पीड़ा है, क्योंकि भारत माता की एक बेटी चली है। अगर पीड़ा रहता मोदी जी तो मणिपुर गए रहते, और मणिपुर जा करके उन बेटी बहनों माताओं का दर्द सहा होता, समझा होता, सुना होता। आज भी मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज तक ये नहीं गए। जो 2 राज्यों में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश को लेकर के, 3 राज्यों में जो उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो क्या इससे अब इसमें इस चुनाव में बदला लिया जाएगा क्या? तमाम जो बेरोजगार युवा है, नौजवान है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। देखिए, जहाँ भी ये हो रहा है अभी तो 9 जो उत्तर प्रदेश में, उससे तो भाई ना सरकार बनना है ना बिगड़ना है। तो वहाँ का तो मतलब वहाँ उपचुनाव है, बाई इलेक्शन, उससे कोई लेना देना उतना है नहीं। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव है वहाँ सरकार बनेगी, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, गठबंधन में जो बनेगी, जाहिर सी बात है रोजगार मिलेगा। और जो भी किसान है, जो भी युवा है, जो भी बेरोजगार है, सभी को उसका मुआवजा भी मिलेगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में किसानों को सोयाबीन का जो रेट है, उचित रेट है, वो दिया जाएगा, बेदाम का रेट दिया जाएगा, ईख का रेट दिया जाएगा। और बिल्कुल कांग्रेस जो कहती है सो करती है।